नोबेल प्राइज विनर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, उनके पास यकीनन स्पेशल ब्रेन था जिसने इन्हें हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस इंसान बनाया। यही वजह थी कि इस वक्त के बहुत सारे साइंटिस्ट ये चाहते थे कि हम आइंस्टाइन की मौत के बाद उसके दिमाग की फिजिकल स्टडी करें। आइंस्टाइन पहले से ही ये बात जानते थे, इसी वजह से वो चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च ना की जाए, बल्कि आइंस्टाइन ने तो ये बात वाजे कर दी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। मगर फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 जब प्रिंसटन हॉस्पिटल में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई तो उस वक्त जो पैथोलॉजिस्ट उनकी ऑटोप्सी करने के लिए आया, उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया। उस पैथोलॉजिस्ट का नाम थॉमस हार्वे था, जो आइंस्टाइन के माइंड को डीपली स्टडी करना चाहता था। थॉमस हार्वे के पास इस एक्ट की कोई भी लीगल परमिशन नहीं थी, जिसकी बिना पर वो रिसर्च शुरू कर सकता था। मगर जब कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट को हार्वे की इस हरकत के बारे में पता चला, तो उस वक्त तक हार्वे आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी न किसी तरह परमिशन लेने में कामयाब हो चुका था। हैरानी की बात तो ये है कि थॉमस हार्वे कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट नहीं था, वो ब्रेन को सिर्फ ऑटोप्सी की हद तक समझ सकता था। फिर उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ली? बाद में ऐसा मालूम हुआ कि हार्वे ने ये सब हैरी जिमरमैन के कहने पर किया, जो कि आइंस्टाइन के पर्सनल फिजिशियन थे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हार्वे ने ना सिर्फ आइंस्टाइन का ब्रेन चुराया, बल्कि उसके साथ साथ उनकी आंखें भी निकाल ली, जो उसने स्टडी करने के लिए आई स्पेशलिस्ट हेनरी इब्राहम को दे दी। इसके बाद हार्वे को प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से हाथ धोना पड़ा और वो फिलाडेल्फिया में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चला गया। वहाँ पर इसने ब्रेन की कुछ तस्वीरें कैप्चर की और बाद में आइंस्टाइन के दिमाग के 240 छोटे छोटे पीसेस कर दिए। इनमें से कुछ पीसेस इसने हैरी जिमरमैन को दिए और बाकियों को फॉर्मेलिन के बड़े जार में प्रिजर्व करके अपने घर की बेसमेंट में छुपा दिया। हार्वे की वाइफ अक्सर इन्हें इस बात पर धमकी दिया करती थी कि वो इस ब्रेन को कहीं फेंक देंगी। एक दिन इसी बात को लेकर इनके दरमियान झगड़ा हुआ, जो कि इतना बढ़ गया कि इनका डाइवोर्स हो गया। इसके बाद हार्वे ब्रेन को लेकर कैंसिस के शहर विचिटिया चला गया, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में एज अ मेडिकल सुपरवाइजर जॉब करने लगा। यहाँ वो अपने फारिग वक्त में ब्रेन पर रिसर्च करता था, मगर कुछ खास मालूमात हासिल ना कर सका। उल्टा इनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो गया और वो इस जॉब से भी हाथ धो बैठे। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि इन्हें एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। अब तक ब्रेन को निकाले हुए 30 साल गुजर चुके थे, मगर कोई भी रिसर्च पब्लिश नहीं की गई। हार्वे अपने मिशन में बुरी तरह नाकाम हो चुका था और वो इस बात से बेखूबी वाकिफ था। अब जरूरी था कि ब्रेन को डिटेल स्टडी के लिए एक्सपर्ट न्यूरोसाइंटिस्ट के पास भेजा जाए। इस तरह आइंस्टाइन के ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को पहली बार दुनिया भर के न्यूरोसाइंटिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजा गया। न्यूरोसाइंटिस्ट ने जब आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी किया तो वो दंग रह गए। आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों के दिमाग से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। 1985 में पहली बार जब इस पर रिसर्च पब्लिश की गई तो इस रिसर्च से ये पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन में गैलियल सेल्स की रेशो आम इंसान से बहुत ज्यादा थी, जो कि इनकी थिंकिंग एबिलिटी और क्वेश्चनिंग स्किल्स को और भी बेहतर बनाती थी। 1996 के रिसर्च पेपर में बहुत हैरत अंगेज चीजें सामने आई। जब साइंसदानों ने आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया तो ये 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानी दिमाग 1400 ग्राम वजनी होता है। इस रिसर्च में ये भी बताया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, आम दिमागों की निस्बत बहुत पतला है और दिमाग में पाए जाने वाली तमाम न्यूरॉन्स भी बहुत बारीक हैं। न्यूरॉन्स के बारीक होने का ये मतलब है कि जब भी दिमाग बॉडी के किसी हिस्से को सिग्नल भेजता था तो इसे लो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता था और सिग्नल की रफ्तार बहुत फास्ट हो जाती थी। इसी यूनिक ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो बहुत अच्छा था, जो कि इन्हें मैथ और स्पेशल रीजनिंग का एक्सपर्ट बनाता था। फिर 2012 में इस जीनियस माइंड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की गई, जिससे साइंटिस्ट को ये बात समझने में मदद मिली कि कैसे आइंस्टाइन डिफिकल्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस को बगैर किसी कॉपी पेन के अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेते थे। इस रिसर्च को समझने के लिए आपको दिमाग के पार्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है। हमारा ब्रेन मेनली 2 हिस्सों पर डिवाइड होता है। ब्रेन के लेफ्ट हिस्से को लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है, जबकि राइट हिस्से को राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है।
यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमारी बॉडी के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि ब्रेन का राइट पार्ट हमारी बॉडी के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। 92% लोगों का लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलने, समझने, लिखने और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी, म्यूजिकल स्किल्स, इमेजेस को पहचानने और स्पेशल रीजनिंग के लिए यूज होता है। ब्रेन के ये दोनों पार्ट जिस हिस्से से कनेक्टेड होते हैं इसे कार्पस कैलोसोम कहा जाता है। ब्रेन के दोनों हिस्सों के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करना कॉर्पस कैलोसोम का काम होता है। आइंस्टाइन का ये कॉर्पस कैलोसोम वाला हिस्सा आम इंसानों की निस्बत काफी बड़ा था, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यही वजह थी कि आइंस्टाइन डिफिकल्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या आइंस्टाइन के ब्रेन की बनावट बचपन से ही ऐसी थी या फिर ये बाद में डेवलप हुआ। रिसर्च से ये बात पता चली है कि जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो वो 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि आम बच्चे 3 साल तक बोलना शुरू कर देते हैं। बाद में भी वो ज्यादातर खामोश रहना पसंद करते थे और अपनी ही सोचों में गुम रहते थे। बचपन में वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि वो अक्सर बुक्स में फेल हुआ करते थे, मगर साइंस और मैथ में उनकी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी। वो क्वेश्चंस को रट्टा मारकर याद करने के आदी नहीं थे, बल्कि वो क्वेश्चंस को रीजनिंग के साथ याद करते थे। जब इन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिलता तो वे इसे अपने माइंड के जरिए सोल्व करने की कोशिश करते। यही वजह थी कि इनका माइंड एक जीनियस माइंड की तरह डेवलप होता गया और इन्होंने 26 साल की उम्र में ही यूनिवर्स के लॉ को एक छोटी सी इक्वेशन E=mc² में बंद कर दिया, जिसे आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। आइंस्टाइन के लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देने की वजह से इन्हें 1922 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आज भी आइंस्टाइन का ये जीनियस माइंड डेल्फिया के दी मटर म्यूजियम में रखा गया है, जिसके पीसेस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में सेफली प्रिजर्व किए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।